अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कुछ दिन बीत गई लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैं फिर से एक बार जो है वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि एक हाल ही में जो हुआ है, जो आजकल बहुत चर्चा में है। पाकिस्तान का जो हक़्म नबूतन नबूतन और क्या बोलते हैं उसको, खतीब जो है खतीब जो है अपने आप को वली समझता है, और जो इंसान चल नहीं सकता है, वो जो है अगर वो फूँक मार दे तो वो चलने लगता है। ऐसी बहुत, अब करामत बोलिएगा कि इसको जादू बोलिएगा, ये पता नहीं, लेकिन इसको एक्सपोज़ करने के लिए, इसको जो है ना, इस झूठ को पर्दाफ़ाश करने के लिए एक शख़्स जो है आगे निकला, और उसका नाम जो है इकरार इकरार अल हसन जो है, पाकिस्तान का एक इसका चैनल है। तो उसने जो है इसको एक्सपोज़ करने के लिए बहुत सी तैयारी कर चुका था, और उसे चैलेंज कर रहा था कि मेरे सामने आए और मेरे सवाल का जवाब दे, और जो मैं कहता हूँ मेरे सामने जो है ऐसी करामात दिखाए जो कि मैं विश्वास करूँ। तो उस पे जो है, तो हाल ही में एक दिन 2 दिन पहले वहाँ पे उसका जो है गया था, और उसका बारे में जो डिस्कस किया था और क्या-क्या हुआ, तो हम पूरी वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि असल में वो क्या है, इंसान है और वो जो वली है। तो इसको एक्सपोज़ करते हुए जो हमारा इकरार अल हुसैन है, वो उसके बारे में और क्या-क्या वहाँ पे हुआ, कैसे बात हुई, क्या-क्या झगड़ा हुआ और कैसे उसको जो है किया गया। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। तो ये वीडियो मैंने जो है इकरार अल हुसैन से डायरेक्ट यूट्यूब से लिया हुआ है। इस पे जो है रिएक्शन कर रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ अगर शिकायत है इस वीडियो पे, तो मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मैं ये वीडियो डिलीट कर सकता हूँ। तो चलिए इस पे हम सब इस पे देखते हैं, और मैं भी देखता हूँ और रिएक्शन करते हैं कि क्या कैसे कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे दरखास्त होगी कि प्लीज़ आज की इस वीडियो को कुछ मिनट देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हक खतीब के हवाले से आज की इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं ये दरखास्त इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं हक खतीब की हकीकत को आप सबके सामने लाने के लिए वाक़अतन कल उसके आस्थाने पर जान हथेली पर रख कर गया था। आप सब जानते हैं कि इस शख्स ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है दीन के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, और जिस तरह से कल इश्तिहाल भी दिला रहा था। और ज़ाहिर है वहाँ इसके सैकड़ों पेड लोग मौजूद थे, तो किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती थी जिसमें मेरी या मेरे किसी टीम मेंबर की जान जा सकती थी। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माहौल कैसा है, और यहाँ मजहब के नाम पर कितना आसान है किसी को भी इश्तिहाल दिलाना। तो वाक़अतन जान खतरे में डालकर इस शख्स की हकीकत को बेनकाब करने के लिए मैं कल इसके आस्थाने पर गया, ताकि इसको कोई राह फरार ना मिले। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर में घुसकर हमने इसको पछाड़ा, इसे शिकस्त फाश दी, और आज हक खतीब के हवाले से फैसला हो जाएगा इस वीडियो में। 2-3 बातें हैं इससे मुताल्लिक। एक तो ये कि क्या ये अल्लाह का वली है, क्या ये करामात कर सकता है, और जो हमारा दावा था कि ये बिल्कुल नाबलद है शरीयत के इल्म से, कुरान के इल्म से, हदीस के इल्म से। ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम साबित करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हमने उसके आस्थाने पर उसके सामने बैठकर की। तो जनाब, हमने सबसे पहला सवाल इस शख्स से ये किया कि क्या आप वली हैं, और ये विलायत आपको कब अता हुई, किस वक्त से अता हुई और किस तरीके से अता हुई। तो पहले तो आप सब जानते हैं कि ये शख्स 4-5 घंटे तक हमें इंतजार करने के बावजूद आया ही नहीं। इसकी कोशिश थी कि ये राह फरार इख्तियार करता रहे। हमें इसके चेलों ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया, चाय भी पेश की, उसकी वीडियोस भी चलाई जा रही हैं। ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब हम बहुत अच्छे हैं, और हमें इंतजार करवाए ताकि एक वक्त आए कि हम थक के खुद ही चले जाएं। तो जो इसका अपना मुकर्ररा वक्त था, उस वक्त पर भी ये शख्स नहीं आया। उसके 1.5-2 घंटे बाद जब इसको अंदाजा हो गया कि ये जाने वाले नहीं है, डट गए, तो फिर ये शख्स आया और एक पूरी बदमज़गी पैदा करके एक हॉल में इसने अपने सैकड़ों पेड लोगों को भर लिया। चाहिए तो ये था कि अगर ये वाकई गुफ्तगू में संजीदा था, अगर ये वाकई हमारे सवालात के जवाब देना चाहता था, तो किसी एक गोशे में, किसी एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू की जाती लाइव कैमरों की मौजूदगी में। लेकिन चूंकि हम इसे फरार का कोई रास्ता नहीं देना चाहते थे, लिहाजा अगर ये वहां बात करना चाहता था, हमने वही गुफ्तगू का आगाज किया कि आप बताइए आपको विलायत कैसे और कब मिली। इसके जवाब में जब इसने मूड देखा कि सवालात मुश्किल आने वाले, तो ये अपने बुनियादी दावे से ही मुकर गया। इसके बाद और कोई बात ना भी करूं तो हक खतीब को एक जाली आमिल, एक फ्रॉडिया, एक जालसाज, एक धोखेबाज साबित करने के लिए यही बात काफी है कि इसने कहा कि मैं अल्लाह का वली
नहीं हूं, मैं खुद को अल्लाह का वली नहीं कहता। मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले जो सवाल ये है कि आपको ये करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? तो मैं तो सादा बड़ा एहतराम से सवाल। बहुत अच्छी बात की है जी। असल बात क्या है, हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। और ये भी देखिए कि ये शख्स बार बार जब भी ये कोई करतब दिखाता है, आंख से चैन बरामद करता है, मुंह से कीले निकालता है, ये बार बार कहता है कि देखिए अल्लाह का वली क्या कर सकता है। इसके चेले चमाटे बार बार कहते हैं कि जनाब अल्लाह के वली की करामात मुलाजा कीजिए। किसी की तरफ आ जाया करें, जब आएंगे तो कलंदर वहाँ आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। इस बुनियादी दावे से ही पलट गया, मुकर गया कि मैं अल्लाह का वली हूं। तो जनाब अब जब ये अल्लाह का वली नहीं है, खुद तस्लीम कर लिया, तो फिर तो करामत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अल्लाह के वली के बगैर कौन ऐसा शख्स है कि जिस पर करामत नाजिल हो सकती है, करामत का ज़हूर हो सकता है। तो एक करामत का मामला तो उसके अपने बयान के मुताबिक भी ज़मी बोस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या हमारे आमने सामने आकर ये शख्स हमें करामात दिखा सका? बिल्कुल नहीं। ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उस एक बेचारी मजलूम और मजबूर बच्ची को, जिसको बार बार इस्तेमाल करता रहा, हमने पिछली तो सवाल ये है कि हजरत आप अब वली भी खुद को नहीं तस्लीम करते, जो कि ज़ाहिर है हम भी नहीं मानते, पूरा पाकिस्तान नहीं मानता। आप एक फ्रॉडिये, जालसाज, जाली आमिल, क्या आप ये भी नहीं कर सके कि उस बच्ची का जो भी मरज था, आप 3 बार उसकी आंख से चैन निकालने के बाद भी उसको ठीक नहीं कर सके? आज भी अपनी हक्कानियत को साबित करने के लिए आपको उसी मासूम बच्ची को हमारे सामने पेश करना पड़ रहा है और उसकी आंख से चैन निकाल कर दिखा रहे हैं। यानी पिछली 3 मरतबा उसकी आंख से चैन निकालकर, 1 मरतबा उसकी आंख से मोती निकालकर। इसका मतलब यह है कि कई बरस तो ये करतब दोहरा दिया उन्होंने। और जाहिर उस वक्त ऐसा मौका नहीं था उस हंगामे के अंदर कि हम किसी तरह से उसको चेक करते या इनके इस करतब को डिनाई करते। हमारा सवाल ये था बहुत सीधा साधा कि ना मरीज हमारे, ना मरीज आपके, आप खुद 5 उलमाए कराम के या मशाइख उज़्ज़ाम के नाम दीजिए। उन उलमा की एक कमेटी तश्कील देते हैं, वो मरीज अस्पतालों से लाएं, वो किसी NGO से लाएं, वो किसी इदारे से लाएं, या वो अपने अतराफ से कुछ मरीज लेकर आए, उनकी आंख से चैन बरामद करके दिखाइए, उनके मुंह से कीले बरामद करके दिखाइए, आप उनको व्हील चेयर से खड़ा करके दिखाइए। लेकिन जाहिर है चूंकि इनके प्लांटेड एक्टर्स थे और उसी एक्टर्स को बेचारी को बार बार दोहराते हैं ये, और एक मरतबा फिर हमारे सामने दोहरा दिया। तो ये करतब का मामला तो वैसे एक मरतबा फिर जमी बोस हो गया। और करामत, चूंकि खुद को वली मानने से इनकार कर चुके हैं, तो करामत का भी सवाल पैदा नहीं होता। सबसे बुनियादी बात यह है, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता। इस शख्स में आप सब जानते हैं, हुलिये में तो खैर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बदकिस्मती की बात यह कि ऐसा शख्स खुद को पीर कहता है जो एक आयत भी देख कर भी नहीं पढ़ सकता। मैंने ज़बानी सुनाने की बात नहीं की थी। हमने इससे पहले भी शब मेराज की इसकी महफिल में इसको एक चैलेंज दिया था कि आप सूरह बनी इसराइल की वो आयात जो कि मेराज से मुतल्लिक है वो तिलावत कर दीजिए। लेकिन ज़ाहिर शख्स से वो भी नहीं किया गया। इस 4 घंटे की नशिस्त में मैंने मुतअद्दिद मरतबा इससे कहा, बहुत अदब से कहा कि आप बता दें लोगों पर आप क्या दम करते हैं। आप अगर कोई कलाम पढ़ते हैं, कोई सूरा तिलावत फरमाते हैं, कोई आया मुबारका तिलावत फरमाते हैं, तो प्लीज़ ज़रा बता दीजिए। क्योंकि आप पूछ लीजिएगा उलमा से कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी दम फरमाया, और बिलखुसूस इमाम हसन और इमाम हुसैन से मुतल्लिक जो दम का वाक़या है, वो हमेशा बताया करते थे कि उन्होंने क्या दम किया है या क्या पढ़ा है दम करते हुए। और ये शख्स के बताने से इनकारी था, इतना बता रहा था कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ, बाकी नहीं मैं बताऊंगा। मतलब ये कमाल है कि आप अपनी मर्जी की बात बताएंगे और जो चीज़ ज़ाहिर आपको नहीं आती वो आप नहीं बताएंगे। तो मैंने बार बार इसरार किया, ये ज़रा वीडियो देखिए कि वो शख्स एक आयत भी नहीं सुना सका। आप अल्लाह के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? कलाम से क्या पढ़ते हैं? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ अच्छा, बिस्मिल्लाह में कायनात पूरी में ताकत है। कुरान को पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करना शरीयत में नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? यानी जो मर्जी ये सवाल तो ना, मैं तो बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ, आप तो ये ना करें ना। सवाल के तौर पर आप बता दीजिए कि मैं ये अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, इसमें मैं तो कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा ना। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफी है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं?
यानी जो आपका जो फूंक होती है, मैं तो उसका करता भी नहीं ताकि ज़ाहिर किसी के दिल आज़ारी ना हो, तो आप उसमें उसके दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ते। वो मेरा अपना मामला है ना, मैं सर इसीलिए तो हम हाजिर हुए। आप कहेंगे सारा मामला ही मेरा, तो हमारे तो सवाल ही खत्म हो गए। मैं किसी को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। नहीं हाँ जी, मेरी गुजारिश सुनिए, मैं देखिए 10 बजता, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा सवाल आप नहीं पूछ सकते। नहीं, क्या नहीं, कोई नहीं पूछ सकता। अब जनाब आप देखिए, एक आदमी जो एक ही बच्ची से 5 मरतबा एक करतब दोहराता है और उसको कहता है ये मेरी करामत है, फिर कहता है मैं वली हूं ही नहीं, तो ज़ाहिर वली नहीं है तो करामत मुमकिन ही नहीं है। फिर जो शख्स बिस्मिल्लाह भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता, ये वीडियो जरा दोबारा देखिएगा जहां इन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, बल्कि इसको हम दिखाते हैं आपको, ये बिस्मिल्लाह भी सही अदा नहीं कर सकता और कोई आयत नहीं पढ़ सकता, वो कैसे अल्लाह का वली हो सकता है, वो कैसे पीर कहलाने के लायक हो सकता है। क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ, मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ। फिर ज़ाहिर हमने ये कहा था कि हम आपके सामने आकर यही करतब दोहरा देंगे। हमने लोगों के सामने चौराहों में, सड़कों पे, अनारकली चौक में, लाहौर के लिबर्टी चौक में करतब दोहराए, लेकिन इस शख्स ने निहायत बेरहमी से, निहायत बुज़दिली से, निहायत डरपोक बनते हुए, जो शख्स हमारे लिए ये करतब कर रहे थे, अकील नोमी, जो कि हमारे हीरो हैं, उन्हें बाकायदा ज़ुदोकोब करवाया, उन्हें बाकायदा यरगमाल बनाया। इस वीडियो में भी जो इनके अपने फेसबुक पर पोस्ट हुई है, जरा आप देखिए, चूहा कहकर मुखातिब कर रहे हैं उनको, और उस वीडियो के अंदर जरा देखिए कि किस तरह से कॉर्नर किया गया, ये सर्कल कर रहे हैं वकील, उनकी हालत देखिए, उनके बाल बिखरे हुए, उनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं, और उन्हें पुलिस वालों ने बहुत मुश्किल से एक कॉर्नर में जिंदा बचा कर रखा। और ये बदबख्त आदमी जो खुद को अल्लाह का वली कहने का झूठा दावा करता था, ये उसको कह रहा है कि निकाले इसको, अकील को बाहर लेकर आए नोमी को, और मजमा चिल्ला रहा है और चीख रहा है और उसकी जान के दर पे है। मुलाहिजा कीजिए, यह है इस शख्स का असल चेहरा। हमने वहां जाकर इसे बेनकाब किया, हमने बताया कि यह शख्स कितना दरिंदा सिफत है, ये किस तरह से खौल चढ़ाए हुए है, गलाफ चढ़ाए हुए खुश अखलाकी का अपने ऊपर। हमें शुरू में भी बहुत अखलाक से पेश आया, बाद में भी हमें गाड़ी तक छोड़ने आया, हाथ पकड़ के गले मिले, लेकिन असल चेहरा इस शख्स का ये बदतरीन और बदनुमा चेहरा है, जो आप देख सकते हैं लोगों के सामने किस तरह, बजाय इसके कि हमसे गुफ्तगू की जाती, जब ये लाजवाब हुआ तो ये खड़ा हो गया सोफे के ऊपर और अपने लोगों को वरगलाने लगा, उन्हें इश्तिहाल दिलाने लगा, जब हमारे सवालात का कोई जवाब नहीं था इस शख्स के पास। ये नहीं हजरत, ये नहीं, ऐसे नहीं जाइए आप, ये क्या बात हुई यार, ऐसे ना जाइए आप, लोग कहेंगे भाग गए हैं, लोग कहेंगे भाग गए, लोग कहेंगे भाग गए। फिर किसी भी शख्स का फरार होना किसी गुफ्तगू से, या किसी भी शख्स का भागना, या किसी भी शख्स का शिकस्त खाना, इसके अलावा और क्या होता है कि वो बात करने के लिए तैयार ना हो, वो लोगों का एक हुजूम लगा ले, वो हुजूम मुस्तकिल नारे लगा रहा हो, और उसने अपने आस्ताने पर बाआवाज़े बुलंद लाउड स्पीकर लगाया हो, और इतना डरा हुआ इंसान, इतना बुज़दिल, इतना डरपोक, इतना घटिया आदमी कि वो लाइव कवरेज जो इसके अपने चैनल से हो रही थी, जो इसके अपने फेसबुक पर पोस्टेड है, उसमें गुफ्तगू की ऑडियो ही नहीं है। बस जहां नारे लगाए जाते हैं वहां ऑडियो अप कर दी जाती थी, क्योंकि कैमरामैन भी जानते थे, ऑडियो इंजीनियर्स भी जानते थे, इसके चेले भी जानते थे कि ये शख्स किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाग गया ये आदमी, फरार हो गया गुफ्तगू से, इसलिए कि इसने लाउड स्पीकर लगा के रखा, इसने नारे लगवाए, इसने इश्तिहाल दिलाया, इसने हमें धमकियां दी जान से मारने की, और तमाम पुलिस ऑफिसर जो वहां मौजूद थे वो इस बात के गवाह है, लेकिन इसने बात नहीं की, इसने हमें कोई आयत पढ़कर नहीं सुनाई, इसने हमें कोई करामत करके नहीं दिखाई, इसने करतब दिखाया, और वही करतब जो 5 बार ये पहले कर चुका है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुफ्तगू से दर हकीकत ये शख्स भाग गया, बेनकाब हुआ, पूरे पाकिस्तान ने इसका मकरूह और बदनुमा चेहरा देखा। और इसके अलावा हम कुछ हकीकी मरीज लेकर गए थे इसके आस्थाने में, तो उन मरीजों को व्हीलचेयर से खड़ा करना तो दूर की बात, इस शख्स ने उन मरीजों को आस्थाने के अंदर दाखिले की भी इजाजत नहीं दी। आपने क्या किसी भी वीडियो में किसी ऐसे शख्स को देखा कि जिसकी टांग हकीकतन कमजोर थी, या जो पोलियो का शिकार था, या जिसकी टांग मौजूद ही नहीं है, कि वो व्हीलचेयर से खड़ा हो गया? हट्टे कट्टे लोगों को व्हीलचेयर से खड़ा करता हुआ ये शख्स एक ड्रामाई अंदाज में दिखाता है, और बदकिस्मती से हमारे सादा लॉ लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं। तो न तो ये हमारी उस बात पर आया कि उलमा और मशाइख
गैर जानिबदार मरीजों का इंतखाब करें, या आप मेरे साथ अस्पताल आ जाएं और वहां आप मरीजों को शिफा। आपके एक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते, आपके प्लांटेड कैरेक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते। चलिए आप भी हमारे लाइव लोगों को मरीज न माने, आप उलमा से कहिए कि वो 5 मरीजों का इंतखाब कर दें और आप उन्हें ठीक करके दिखा दें। लेकिन ये शख्स उससे भी राह फरार इख्तियार करता रहा। मेरी गुजारिश सुने, आप 5 उलमा या मशाइख के नाम बता दें, वो फिर आपके मरीजों को तो मरीज मानते ही नहीं ना, सिर्फ एतराज ही है ना। अगर कोई नहीं मानता ना माने। अच्छा, तो आप मनाने के लिए तैयार हैं हजरत? आप मेरे साथ किसी अस्पताल में तशरीफ ले जाएं, आइए शिफा बांटते हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात मुख्तलिफ वीडियोस में कि जी फलां मसलक का शख्स आ गया, फलां मजहब का शख्स आया, और जब वो यहाँ आया तो उसने पीर साहब की करामात देखी, पीर साहब के कमालात देखे और वो उनसे मुतासिर हो गया और आस्ताने का मुरीद बन गया। मैंने आपके आस्ताने पर 8-9 घंटे गुजारे, आपकी शुफ शुफ में कोई तासीर होती, आपकी शक्ल शरीफ में कोई तासीर होती, आपकी गुफ्तगू में कोई तासीर होती, तो मैं आज ये वीडियो न बना रहा होता बैठ के, मैं तस्लीम कर रहा होता कि नहीं हजरत तो वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं, हजरत वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन फ्रॉड में, धोखेबाजी में, शोबतेबाजी में, बदकिस्मती से दीन को इस्तेमाल करने के धंधे में, मकरूह धंधे में। और ये कहते हैं जी जिन्नात मेरे काबू में। ये चाहते थे कि लोग शाउट करें, ये चाहते थे कि लोग नारेबाजी करें, ये चाहते थे कि लोग तशद्दुद करें मुझ पर और मेरी टीम पर। वरना जब ये कहते हैं कि मैं जिन्नात को अपना कहा मनवा लेता हूं, जिन्नात मेरी बात मानते हैं, तो वहां मौजूद इनके अपने चेले वो इनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे? मैं आपसे बात नहीं करनी, मैंने आपसे बात करनी, मैंने आपसे बात, इनका ना मैं जवाब दूं, मैं हजरत मैं आपसे बात करूं, आपके पास मैं आपसे, आपने जो कहना है इनकी बात नहीं सुनी। मेरी सादा सी गुजारिश है, इस माहौल में तो देखिए गुफ्तगू नहीं हो सकती। आप या तो इनको फरमाइए कि तशरीफ ले जाएं, या आप और मैं बैठ जाते हैं हजरत, कैमरे आपके भी मौजूद हो, कैमरे हमारे भी मौजूद हो, बस बड़ी बस सादा। वरना ये जितना शोर मचाएंगे किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं आपको यार आपने बोलना तो आप बोलो यार, हजरत साहब की गुफ्तगू पे आपको यकीन नहीं है तो फिर खामोश हो जाए आप, मेहरबानी फरमाएं। मुसलसल ये आदमी सोफे पर खड़ा होकर उनको इश्तियाल दिलाता रहा, बार बार ये कहता रहा कि जनाब देखें जी ये खत्म नबूवत के खिलाफ है, हमें एजेंट कहता रहा, ये कहता रहा कि जी हमने पैसे लिए हैं, ये कहता रहा कि जी ये औरत जिस बच्ची को खुद 5 बार दिखा चुका था उसके बारे में ये कहता रहा कि इन्होंने इस पर वीडियो करके इसकी इज्जत को दागदार किया है। बदबख्त इंसान, आप 5वीं मरतबा इसे टेलीविजन पर लेकर आ रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे हैं। आपने इस बच्ची की वीडियो पोस्ट की, आपने इस बच्ची की वीडियो उसको वायरल करवाया, और जब हमने आपके झूठ को झुटलाने के लिए कि आप 3 बार उसकी आंख से चेन निकालते हैं, 4थी बार उसकी आंख से मोती बरामद करते हैं और फिर हमारे सामने उसी बच्ची को ले आए। और इस पर भी जरा एक बड़ी शानदार चीज मिला, जब उस बच्ची की आंख से चेन निकल चुकी, मैंने कहा हजरत ये बच्ची तो बीमार है ना, ये आपके मुताबिक बीमार है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा एक और चेन बरामद कर दीजिए। जी बिल्कुल हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर है चूंकि कॉपीराइट की वजह से हम ज्यादा फुटेज नहीं लगा सकते, लेकिन आप उनकी फेसबुक पर जो लाइव है उस पर जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट से ऑनवर्ड वो बच्ची इनके हुक्म के बाद मुस्तकिल कोशिश करती रही 25 मिनट तक, लेकिन जाहिर चेन बरामद नहीं हो सकती थी। उस बच्ची से फिर इन्होंने गालियां, आपने वो ख़वातीन, अगर इनको कुछ हो गया जी इकरारुल हसन जिम्मेदार होंगे, आपने उनको बोला। बल्कि उस बच्ची ने एक गाली दी वो जब कोशिश कर रही थी आंख से निकालने की। तो मैंने कहा देखो बच्चे, हजरत साहब के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि तकलीफ इस शख्स ने तुम्हें दी है अपनी जाली विलायत को साबित करने के लिए। इस शख्स ने तुम्हें इस तकलीफ में मुब्तला किया है। लेकिन हमें गालियां पड़ी, हमें धक्के मिले, हमने बहुत से इल्ज़ामात सहे, लेकिन इस शख्स के घर में घुसकर, इसके आस्थाने पर जाकर, इसके लोगों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस शख्स के चेहरे से नकाब नोच कर उतारा, आप सबकी दुआओं से और आप सबकी सपोर्ट से। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर इस शख्स ने अपने मकरूह धंधे के लिए खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करना न छोड़ा, अपने कारोबार के लिए दीन का, तसव्वुफ का, तरीक़त का, खानकाहों का और दरगाहों का नाम इस्तेमाल करना न छोड़ा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी बलावड़ा में भी और कल्लर सैयदा में भी इसके आस्ताने के सामने फिर हकीकी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे और फिर इसको दिखाएंगे कि असल में उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होते हैं, असल में फिर उनकी तादाद कितनी होती है। ये कोई चैलेंज या मुकाबला नहीं है कि लोगों की तादाद, अगर आप इस पर भी चैलेंज करना चाहते हैं तो हम आपका ये चैलेंज कबूल करते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के लोग किस तरफ खड़े हैं। लिहाजा ये वार्निंग कि अब इस धंधे को
बंद कर दीजिए। हमने जितना तशद्दुद बर्दाश्त करना था हमने किया, सिर्फ इसलिए कि आप भाग ना जाएं। आप ये ना कहें जी देखें 14 फरवरी को ये नहीं। तो आप लोग ने सुना कि इकरार अल हुसैन ने कैसे पर्दाफाश कर दिया क्या बोलता है हक खतीब को। हक खतीब अपने जो अपने आप को जो वली समझता है, अपने आप को जो बड़ा वली समझता है कि मेरा जो है फूक में सिफा है, फू फू करता रहता है। आप अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसके यूट्यूब चैनल पे हक खतीब नाम का है, जो अपने आप को पीर समझता है और फूक मार के जो इंसान को जो है सिफा पा जाता है, ऐसा बोलता है। जब उसको कुछ मालूम ही नहीं, जैसे कि ये बोल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि कैसे इंटरव्यू ले रहा है, कैसे एक्सपोज कर रहा है, कैसे उसको पर्दाफाश कर रहा है, इस इंसान को कैसे हम जो है वली मान लें। ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं। ऐसे इंसान को तो पकड़ के बहुत मारना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो इस वीडियो पे है, जो पर्दाफाश किया है, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए, जो है बुराई का जो है पर्दाफाश करना चाहिए। और ये जो है इकरार अल हुसैन जो वाकई में सच्चा इंसान है, और वहाँ पे जाके जो चैलेंज किया, वो जो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सका हक खतीब साहब ने, और जो है उल्टा सीधा करके वहाँ पे झगड़ा करके वहाँ से फरार हो गया। तो इस तरह से है, उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, ना कोई मरीज़ को उसके सामने में ठीक कर सका। तो इस तरह से है जो है हक खतीब साहब जो साहब छोड़ गया, हक खतीब जो है पर्दाफाश हो गया, एक्सपोज्ड हो गया, कुछ नहीं है उसका अंदर। तो उस पे ज़्यादा विश्वास ना करें, अपने आप पे विश्वास करें, खुदा पे विश्वास करें और नमाज़ पढ़ें। और आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।